मनुष्य जीवन तो वो दिन घणी याद करने जो लिए हम नए संकल्प लेने जो हम आगे ये साल ने जो अगले साल कानून है भाल कर्म कानून ये भी जन्मदिन मनाई जम रहा दिन हम नए संकल्प ले लो कि हमें जो लिए कमी रहे हम आगे पिछल में या पिछल साल मतलब वो घणी हम हेगिल का नींद और नए संकल्प द्वारा हम नए काम करना आजकल एक बहाना है कि मतलब आदमी चाहे जन्मदिन हो चाहे कोई भी कार्य हो घर में वो समापन कर लगे हूँ शराब बेटी हूँ तभी तो आज हमारा दुर्भाग्य हो गया घर घर में बीमारियां आ गई घर घर में दुर्बुद्धि आ गई है पहले बेटे एक रावण है आज घर घर में रावण माँ जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन एक उसी दिन जब बच्चा रोता है केवल उस दिन माँ खुश होती है जब पहली बार बच्चा रोता है कि धरती में आने के बाद उस दिन खुश होती है उस दिन खुश होती कि मेरा बच्चा रो गया कर उस दिन उसके बाद कभी भी अपने बच्चे को अपने संतान को रोने पर उसको खुशी नहीं होती है मैं तो ये समझता हूँ जिस दिन आपका जवान बच्चा पहली बार शराब पी करके आपके घर के दरवाजे आता है ना उस दिन उस माँ का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है वो व्यक्त नहीं कर सकती है लेकिन उसमें जो दर्द होता है ना माँ बाप के हृदय में वो वही जानती है इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कोई भी अपने माँ बाप के सामने कभी शराब पी करके आप न जाएं अगर पीना है आप अपना मुंह कहीं छिपा करके आप पी लीजिए लेकिन मेरा आपका ये मेरे को इतने 60 साल हो गए मेरे को 35 साल की मेरी नौकरी हो गई है घर से निकले हुए तो 40 साल से ज्यादा हो गए होंगे हमने कभी नहीं किया मैं अपने माँ बाप के सामने मैं कह रहा हूँ आज तक मैं कभी जो है शराब पी के कोई व्यसन करके अपने माँ बाप के सामने नहीं गया हमारे बाबू कौन सी ना बेटा संतान जो है धर्म की होती है घी खिलाने से नहीं होती है हमने पूजा पाठ भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ा तो आज उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं मेरे को जो है हमने 1997 में हमने घर बना लिया था 28 साल हो गए आज तक हमारे घर में अंडा नहीं आया मीट नहीं आया शराब की बोतल नहीं आई ना अल्लाह ने ये किताब में पढ़े हैं जो किताब तुम लोग बेटी के कि जैसे हवाई जहाज कहाँ पर उतरता है हेलीकॉप्टर कहाँ पर होता है जहाँ पर उसका ग्राउंड होता है वहीं पर उतरता है जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वह दोबारा जन्म लेने के लिए जैसे उसकी वृत्ति रही होगी पिछले जन्म में वैसा ही घर ढूंढेगा अगर कोई यह शराबी आदमी है अगर तो वह नया जन्म कहाँ लेगा जहाँ उसको शराब पीने को मिले तो उसके चित्त में यह है ना पीने की वृत्ति जिंदा है उसके जीवन में वही संस्कार उसके साथ जाता है तो हमारे घर में अच्छी आत्माएं कैसी आएंगी जैसा घर का आपका वातावरण होगा वैसी आत्माएं आपके घर आकर के जन्म लेंगी फिर आप उसको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारा दायित्व ये है कि हम अपने घर का मतलब वातावरण अच्छा बनाएं धर्म का वातावरण बनाएं पूजा पाठ का वातावरण बनाएं अपने आप हमारे घर में अच्छी संतानें अच्छी आत्माएं अवतरित होंगी तो ये दीप यज्ञ मतलब विधान ये हो कि हम अच्छी बातों का जीवन में बार बार इन चीज़ों को करके अपना अनुसरण करें मतलब जैसे आप जन्मदिन मनो हाँ एक आदमी बोलते बढ़िया करके दीप यज्ञ कर दिया तो अच्छा काम हो जाएगा अच्छे संस्कार बच्चों को मिल जाएंगे जो हमारी नई पीढ़ी सामने आ रही है ना वो आप लोग जैसा करेंगे वैसा ही वो सीखेंगे तो यही हमारा अनुरोध है तब आगे का